वेलकम फवाद, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? तो बिल्कुल ठीक ठाक। जरा अपने तासुरात बताएं। वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट योर फिल्म। हाउ अबाउट यू? आप बताइएगा, कितना इंतजार है? एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ, लेकिन मैं एक्साइटेड से ज्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि 15 साल गुजर गए हैं। 2007 में शायद आई थी खुदा के लिए, एंड दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म इन पाकिस्तान, और अब ये मेरी दूसरी फिल्म है 15 साल बाद। सो इट्स अ वेरी इट्स मुझे लगता है कि बड़ा पोएटिक किस्म का होम कमिंग है मेरे लिए, बिकॉज एक तो जिस तरह आपने कहा, एक बहुत सालों पहले हमने एक शो किया था, उसमें तो मैं मौला नहीं था, बट अब मैं मौला हूँ, और आई थिंक मौला की इट्स रिटर्न ऑफ मौला जट, आई थिंक, एंड रिटर्न ऑफ फवाद खान इन द पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एज वेल। अच्छा फवाद, इन द मीन टाइम आपने जाहिर है कि वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बॉलीवुड में काम किया और वहाँ आपको खूब पजीराई मिली, और सर्टनली फिर आपने जब इतनी ब्रेक के बाद यहाँ पे आके एक दोबारा से पाकिस्तानी फिल्म में काम किया, तो क्या आपने वहाँ जो स्टैंडर्ड्स देखे उनसे बेहतर आपका ये एक्सपीरियंस रहा, या एटलीस्ट उस जैसा रहा? बिकॉज वी नो कि बॉलीवुड फिल्मों की एक ग्लोबल ऑडियंस होती है और पूरी दुनिया में उनके काम को देखा जाता है, सराहा जाता है, लेकिन इस फिल्म के रशेस और ट्रेलर देख के तो हमें लगता है कि ये तो उससे भी कोई नेक्स्ट लेवल चीज़ ही बन गई है। देखिए, इस फिल्म का जो सिग्नेचर है, जिस तरह हम आपस में कभी डिस्कशन करते थे, हमारी आपस में बात होती थी बिलाल के साथ, हमजा के साथ, हम सब when we saw the trailer, जब हमने फिल्म देखी, जब हम एडिट पे थे, तो ये आई थिंक एक यूनानिमस सी एक रूलिंग थी कि इस फिल्म की जो जो लुक फील है, इट इज़ वेरी ओरिजिनल। ये ना हमारे मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में एक्सक्यूज मी, ना हमारी मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में आई थिंक इस तरह की पिक्चर जो है, एक तो बनी तो नहीं है, बट एक चीज़ होता है ना कि जब आप पहली झलक पड़ती है तो आपको समझ आ जाता है कि यार हाँ, ये उस तरह की फिल्म होगी, इसकी लुक उस तरह की है। बट दिस फिल्म इज़ वेरी ओरिजिनल। ना मैं मानता हूँ बॉलीवुड में भी इस लुक की, इस तरह की कैरेक्टर्स की, क्योंकि ये कैरेक्टर्स भी जो है आमतौर पे हम बहुत ज़्यादा उसमें वैनिटी और ब्यूटी में पड़ जाते हैं कि नहीं, ये लुक जो है इतनी अच्छी नहीं लगेगी, चलो यहाँ से दाढ़ी कर दो कम, यहाँ से मूंछ कर दो कम। इसमें तो बिल्कुल जांगलूस है, और आपका हीरो सबसे ज़्यादा जांगलूस है इसमें। सो आई थिंक दैट वी हैव काइंड ऑफ ब्रोकन ऑल द नॉर्म्स। हमने बड़े रूल्स तोड़े हैं जो कि बन चुके हुए थे मेन स्ट्रीम सिनेमा के, एंड दैट गिव्स इट अ वेरी यूनिक पोजीशन। अच्छा फवाद, ये बताइएगा कि क्या आप वुड यू टर्म इट द लेजेंड ऑफ मौला जट टू बी टाइमलेस? बिकॉज जितने एक्सपर्ट से, फिल्म क्रिटिक्स से हमने बात की है, वो कहते हैं कि इसमें एक और दौर बनाया हुआ है, एक और दुनिया जो है वो बनाई हुई है। सो द फैक्ट दैट द मूवी गॉट मेड अ फ्यू इयर्स बैक और अब रिलीज हो रही है, इट शुडंट मैटर, बिकॉज इज दैट व्हाट यू थिंक इज वेल टाइमलेस इसकी क्वालिटी है? जी, मुझे लगता है टाइमलेस है। मुझे लगता है टाइमलेस है। ये हमने एक ऐसा एक अपना एरा और एक ऐसा दौर बनाया है पंजाब का, जिसमें अब आई डोंट वांट टू गिव टू मच अवे, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसका एक्शन, इस सब चीज़ें, इट्स सेट इन अ डिफरेंट टाइम। एंड टाइमलेस इस तरह भी है कि जिस तरह ओरिजिनल मौला जट थी, उसके डायलॉग्स जो हैं, जो कि बहुत आइकॉनिक डायलॉग्स समझे जाते हैं, एंड दैट फिल्म उसकी एक कल्ट क्लासिक, उसको एक कल्ट स्टेटस मिल गया था। तो आई थिंक उस कल्ट स्टेटस से उठ के अब ये दिस इज द नेक्स्ट आइटरेशन, और इसके अंदर जिस तरह के डायलॉग्स बोले गए हैं, जिस तरह के डायलॉग्स लिखे गए हैं, नासिर अदीब साहब ने लिखे हैं, आई थिंक ये पूरी की पूरी फिल्म एक लंबी पोइट्री लगती है। So I feel that this will also this will also be remembered, not just because ये पाकिस्तान की recent film history में सबसे ambitious film है, but also because इसका हर एक जो है ना, like every department has done something to make it something that you would want to see in your library shelf. कभी इसकी, अब तो DVDs का ज़माना गया, but अगर होता तो आप निकाल के फिर से देखेंगे 10 साल। अच्छा, when you signed up for this film, फवाद, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे नॉर्म्स तोड़े हैं, मतलब आप फवाद खान हैं, लोग आप
की एक झलक देखने के लिए मरते हैं, पर्टिकुलरली ख़वातीन। मगर इस फिल्म में आप देखें तो वो उस तरह से मतलब वो आप पूरे कैरेक्टर में ढले हुए नज़र आ रहे हैं। उसमें कहीं ये नहीं, जैसे आपने मेंशन किया कि कहीं से दाढ़ी ट्रिम कर दो, कहीं से कुछ कर दो, फिर आपने वेट भी पुट ऑन किया, फिर एक अजीब सा एनवायरनमेंट है इस फिल्म में। सो आपने अपने आप को कंप्लीटली एट द डिस्पोजल ऑफ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर छोड़ा हुआ था, या आप लोगों का कि भाई हाँ आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे? मतलब मैं फवाद खान तो हूं, लेकिन इस कैरेक्टर के लिए मैं फवाद खान नहीं हूं, मैं सिर्फ मौला जट हूं। मुझे तो बहुत अरसे से खुजली थी कि मैं कुछ इस तरह की चीज करूं। सो you'd be surprised they had to hold me back. मैंने तो कहा था कि इसकी एक आंख तो ना वो ऐसे लगे जैसे कि आंख फट चुकी है और उसको सी के बंद किया हुआ है। So I was going मैं तो इसको और आगे लेके जाना चाह रहा था। उन्होंने मुझे पकड़ा और उन्होंने कहा नहीं नहीं बस यार यहाँ पे रुक जाते हैं, ये काफी हो गया। So I was excited. I'm very excited about character transformations क्योंकि मेरे लिए exciting ज़्यादा ये होता है कि हर किस्म का जो है हीरो होना चाहिए, हर किस्म का कैरेक्टर प्ले करना चाहिए, चाहे वो हीरो हो, चाहे वो विलन हो, चाहे वो एम्बिग्यूअस हो। Do you get what I'm saying? So I'm saying that मुझे नहीं लगता कि अपने आप को टाइप कास्ट कर ले बंदा। लेकिन वजन बढ़ा के कम करना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं इंकरेज बिल्कुल नहीं करूंगा करना। इट इज एन एक्सट्रीमली डेंजरस थिंग टू डू। एंड आई थिंक जो एक्टर्स कर लेते हैं उनकी बड़ी हिम्मत है। बट हैविंग सेड दैट मुझे ये जरूर लगता है कि मजा फिर शायद एक्टिंग का उसमें होता है कि जब आप एक कैरेक्टर में अपने आप को लाइक आप यू पुट दैट कैरेक्टर ऑन एज अ स्किन, उसकी चमड़ी पहन लेते हैं आप। सो वी थॉट कि इसको तो इसी तरह ही करना चाहिए, बल्कि मैं तो लाइक आई सेड आई वांटेड टू टेक दिस मेनी मोर स्टेप्स फर्दर। तो मैं तकरीबन था 78 किलो का और मैं चला गया तकरीबन 100 किलो पे। अच्छा, बिल्कुल आपकी क्वालिटी भी फवाद, जितने आपने कैरेक्टर्स अब तक किए हैं, आपकी क्वालिटी भी ये है कि आप ऑथेंटिक लगते हैं। यू डोंट लुक लाइक हु यू आर, मतलब इट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू प्ले दैट कैरेक्टर। अब हम कैरेक्टर की बात कर ही रहे हैं तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मौला जट से ज़्यादा लेजेंडरी कैरेक्टर हमने नहीं देखा। मतलब हमारी कोलोकियल टर्म्स में मौला जट जो है वो यूज़ होता है। पाकिस्तान से बाहर आप चले जाएं, सीरियस बात हो रही हो, मजाक हो रहा हो, मौला जट का जिक्र आ जाता है। अब मौला जट का आगे से नेमेसिस जो है वो नूरीन अता है। मतलब देयर इज़ अ होल कैरेक्टर अराउंड द होल सीन विच हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर डेकेड्स। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रेडी हैं कि इन वेरिएबल कंपैरिजन्स तो होंगे और जिस तरह उसको याद रखा गया, तो आपको लगता है योर डिपिक्शन ऑफ मौला जट भी उसी तरह बात को आगे लेके चलेगा? देखिए, मैं उम्मीद कर सकता हूँ, मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता इस बारे में। और एक होता है ना कि अब सब कुछ कर लिया, अब बाकी अल्लाह पे छोड़ दिया। अब दिस इज दैट पॉइंट इन टाइम। अब लोगों की मर्जी है, अब आगे वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। हमने अपनी तरफ से जो मेहनत करनी थी पूरी की। It was a labor of love, of blood, sweat and tears. और अब इसको हम इस मकाम तक लेके आए हैं, इस स्टेज तक लेके आए हैं। अब आगे लोगों ने इसको लेके जाना है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि उनको वो डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ऑब्वियसली सुल्तान आई साहब की शूज आर वेरी बिग टू फिल, ये तो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। वो तो वैसे ही इंडस्ट्री लेजेंड है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मौला जट। तो हमने ये जरूर कोशिश की कि हम वो मौला जट बनाए जो कि थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो। सो आई थिंक वहाँ पे शायद हमारी कंपैरिजन से थोड़ी सी बचत हो जाए। बट हाँ, नाम मौला जट है तो कंपैरिजन इज इनएविटेबल। सो मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ। अच्छा, डायलॉग्स की हम बात कर रहे थे, अभी हम राशिद ख्वाजा साहब से भी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मतलब एवरी डायलॉग, आपने भी अभी पोइट्री की बात की, और इवन पुरानी वाली मौला जट के, चाहे वो मौला के डायलॉग हो, मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा, चाहे वो नूरी नत के डायलॉग हों, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे आइकॉनिक डायलॉग्स क्या हैं जो आने वाली दिहाइयों तक याद रखे जाएंगे? बिल्कुल है,
बिल्कुल हैं, लेकिन आप मुझसे अगर एग्जांपल मांगेंगे तो मैं एग्जांपल नहीं देंगे। हम चाह रहे थे उधर आए हम, लेकिन नहीं आ रहे। जस्ट थ्रो इट आउट देयर फॉर अस। मुझे पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल जो हम पहले भी कर रहे थे, जी कि आपके फ्रेंड्स हैं क्रॉस द बॉर्डर, ऑब्वियसली आपने बॉलीवुड में काफ़ी काम किया, इनफैक्ट यहाँ से ज़्यादा काम आपने क्रॉस द बॉर्डर किया, और ना सिर्फ हमें आपकी फिल्म का इंतजार था बल्कि आपकी उधर वाली ऑडियंस को भी आपकी फिल्म। करेक्ट करता हूं, मैंने वहां पे यहाँ से ज्यादा काम नहीं किया, फिल्मों की तादाद की बात कर रहे हैं, फिल्मों की तादाद की बात। हाँ, काम ओवरऑल आपने यहाँ पे ज्यादा किया है, तो फिल्में आपने वहाँ पे ज्यादा की। देंगे बात करके। नहीं, फिल्मों की तादाद। लेट अस पुट इट, आपने तो अभी रिसेंटली मिस मार्वल में भी किया, सो आपने ग्लोबली फिल्में पाकिस्तान से ज्यादा बाहर की हैं। सो आपके जो क्रॉस द बॉर्डर आपके फ्रेंड्स हैं, जो जिनकी फिल्में यहाँ देखी भी जाती हैं, पसंद भी की जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें क्या छुपाने वाली बात है, वो जब आपके रशेस देख रहे हैं या ट्रेलर्स देख रहे हैं, टीजर्स देख रहे हैं, उनका क्या फीडबैक आ रहा है? मैं दोस्तों का कह सकता हूँ, उनका फीडबैक बहुत सॉलिड है। And amongst industry friends, they absolutely loved it. अब ना क्या उसके बाद वो क्या मजीद, you see the trailer, जिस तरह कहते हैं ना ट्रेलर झलक होती है, तो ये झलक है। अभी तो the real deal is to come, and the real deal is very intense. I guarantee it कि जो आपने ट्रेलर में देखा है वो शायद 4%, 5% भी नहीं। So उसी की बेसिस पे there's been a very positive response। और मैं जिस तरह हम बात कर रहे थे पहले ब्रेक में कि DCP जब आई थिंक एक्सपोर्ट हो रही थी इसकी, तो इन्होंने बाहर इंटरनेशनल कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को दिखाया, डिफरेंट नेशनलिटीज के। एंड आई डोंट, मतलब वो एक होता है ना कि कभी कभार आपके पास लफ्ज कम पड़ जाते हैं, बड़े भोंडे लफ्ज होते हैं ये बताने के लिए कि एग्जैक्टली उसका रिएक्शन क्या था, तो उनके साथ हो गई वो, उनको बहुत they were stunned जिन्होंने देखी है DCP। एक्साइटमेंट लेवल जो है ना बढ़ता जा रहा है हर इंटरव्यू के साथ हमारा। हम साथ फवाद खान आपसे बात करते हुए यहाँ लोगों को कह रहे हैं इट्स अ बिग स्क्रीन मूवी, तो हम लोगों को यही अर्ज करेंगे कि यू नो गो वॉच इट आउट इन द सिनेमास, क्योंकि जितने रशेस हमने ट्रेलर्स वगैरह देखे हैं, जस्टिफाई तो बड़ी स्क्रीन ही इसको करेगी। ये ज़रूर बता दें फवाद, बिकॉज ऑब्वियसली वी वुड लाइक एवरीबडी टू वॉच इट। बहुत से लोगों की ये राय है कि जी जब इतनी बड़ी फिल्म आ रही हो तो उसको, और ख़ास तौर पे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड भी उसकी रिलीज़ हो रही हो, तो लैंग्वेजेस भी थोड़ी सी उन लोगों के टाइप की होनी चाहिए। ऑल्दो हम मौला जट को पंजाबी के अलावा कुछ इमेजिन कर नहीं सकते किसी और ज़बान में, तो हमारे कराची में भी कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि जी हमें समझ आ जाएगी जो इतनी हार्ड, हमने उन्हें तसल्ली दी है कि आ जाएगी, लेकिन आपकी तसल्ली ज़्यादा मैटर करेगी। आप भी बता दें। तो मुझे ये लगता है, अच्छा आपस की बात ये है कि आपस की क्या बात है, मतलब दिस इज अ नोन फैक्ट। मैं खुद जो हूँ थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री बताता चलूँ, आई वाज बोर्न इन कराची, ठीक है। मेरा एक सॉर्ट ऑफ स्पीकिंग फैमिली से ताल्लुक रहा है हमेशा, हालांकि मेरे वालिद साहब लाहौर में बड़े हुए, एंड पंजाबी उनको भी आती है, वालदा को भी आती थी, बट बिकॉज वी वर ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड कभी मैंने पंजाबी सीखी नहीं। फिर मैं लाहौर आना हुआ जब मेरा, तो फिर वो स्कूलिंग सिस्टम के अंदर जैसा कहते हैं ना, देयर इज दिस एक सैड ट्रेजेडी है कि यहाँ पे हमारी रीजनल लैंग्वेजेस नहीं सिखाई जाती स्कूल में, एटलीस्ट नॉट लाइक, मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात कर रहा हूँ। और मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए, इससे एक तो कल्चर जिंदा रहता है, एंड आई थिंक लर्निंग लैंग्वेजेस दैट आर क्लोजर टू योर होम गिव्स यू मोर आर्टिस्टिक फ्रीडम, बिकॉज आपने कहानियाँ तो अपनी बतानी होती हैं। तो बात ये सारी करने का मकसद ये था कि मेरी पंजाबी बहुत कमज़ोर है और मैंने ये पंजाबी इस फिल्म के लिए सीखी। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह आप मुझे कहेंगे ना कि यार कोई डायलॉग सुना दो, तो बहुत सारे डायलॉग्स मैं भूल चुका हूँ, बिकॉज इट्स नॉट माई नॉर्म। मैं सुबह को उठ के पंजाबी बोलना नहीं शुरू कर देता, ना ही मेरा जो है कम्युनिकेशन लोगों के साथ इस तरह होता है। बट आप जब ये फिल्म देखेंगे तो ये फिल्म इतनी विजुअल टेलिंग फिल्म है कि लोगों के लबो लहजे से आप पता लगा सकते हैं कि बात क्या हो रही है। एंड बिकॉज इट इज सच अ विजुअल फिल्म दैट जिस तरह लोग फॉरेन फिल्म्स देखते हैं, जिस तरह एक क्रेज बना हुआ था कोरियन ड्रामास देखने का, आई होप कि लोग इंग्लिश में नहीं देखते होते, बिकॉज दैट बिकम्स फनी देन। मैंने खुद जो है अगर कोई देखते कोरियन ड्रामास तो मैंने उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज में देखा है, एंड लैंग्वेज हैज नेवर बीन अ बैरियर।
if the story is visually telling, तो फिर language is never a barrier. So it's not going to be a barrier in this case as well, hopefully, inshallah. barrier नहीं होगा, मुझे लगता है कि बहुत पसंद आएगी. In fact, I think इसके बाद कुछ अर्सा जो है मुझे लगता है that this will catch on. ये सारा जो अच्छा, आपको लगता है कि ट्रेंड बनेगा और उसके बाद मजीद जिस तरह मौला जट, वहशी जट और फिर मौला जट और उसके बाद एक ट्रेंड था जिसने तकरीबन एक दिहाई तक इंडस्ट्री पर राज किया, मुझे लगता है आपको भी ये लगता है कि फिर दिस ट्रेंड वुड कैच ऑन. अच्छा फवाद, एक्शन बहुत सारा है इस फिल्म में, मतलब लेकिन एक्शन के अलावा वो तो ट्रेलर्स में देख ही रहे हैं, मतलब वी हैव नॉट बीन एबल टू कैच एनी सॉर्ट ऑफ म्यूजिक, मतलब बैकग्राउंड एज इन गाना नहीं है, गाना सॉन्ग. इज इट दैट काइंड ऑफ मूवी जिसमें कोई गाना नहीं होगा या गाना है? नहीं है गाना. नहीं है गाना. नहीं है गाना. गाना नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा है. एक है और एक परफॉर्मेंस भी है, बट ये कह देना कि हाँ जी ये वो सिंग एंड डांस है, तो सिंग एंड डांस नहीं है. ऑलराइट, वंडरफुल. जरा और भी इंट्रीग हम हो गए हैं मूवी के बारे में, बिकॉज हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं पाकिस्तानी फिल्म विदाउट यू नो सॉन्ग एंड डांस काइंड ऑफ सिचुएशन. और लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अपनी कुर्सी से उठेंगे नहीं, फिर भी नहीं उठेंगे आप अपनी कुर्सी. तो हमें यकीन है इंशाल्लाह. अच्छा फवाद, दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट एक्शन फिल्म, तो वर यू लाइक अ लिटिल स्केप्टिकल कि हाँ भाई मैंने एक्शन करना है और भरपूर ऐसा गंडासा एक्शन करना है? वैसे तो बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का एक्शन है, या कोई ट्रेनिंग थी या कोई रिहर्सल्स तो आई एम श्योर बहुत ज़्यादा होंगी. जी मैंने एक्शन इससे पहले नहीं किया हुआ, और इस लेवल का तो एक्शन बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था. हमारी एक एक्शन टीम बाहर से आई थी जिन्होंने एक्शन कोरियोग्राफी की, एक्शन डायरेक्शन की, एंड उनके साथ काम किया. इट वाज अ वेरी पेनस्टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि ये जो गंडासा खुद है, इसकी रेप्लिकाज जो है ना वो उस तरह ये जरा सेफ मटेरियल्स में या रबर में इस तरह की चीज़ों में बनाना वाज अ बिट डिफिकल्ट. टोका तो फिर भी आप बना लेते. टोका तो वो होता है ना जो ऊपर गंडासे के ऊपर जो एक्स लगा, वो तो आपका चलो वो उसका तो आपने कर लिया कि चले वी हैव टू कीप इट, हालांकि उसका भी वजन था. बट जो स्टाफ होती है, जो डंडा है, वो लकड़ी में ही बना रहा, और उसको उठाना आई थिंक इट वाज अराउंड 6 किलो 7 किलो का था. उसको घुमाना एक्शन करना उसके साथ, इट वाज अ डिफिकल्ट थिंग, एंड बहुत चोटें भी लगती थी. बट आई गेस दैट हैपेंस. इस तरह के कामों में ऐसा होता है, एंड मुश्किल था. बट आई थिंक हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट करके जितना हम कर सकते थे, और हम बड़े खुश हैं देख के. अपना रिजल्ट तो देख के खुश है, और अपना रिजल्ट देख के तो हर कोई खुश होता है. बट नाउ इट इज अप टू यू गाइस टू टेल हाउ वेल वी डिड. Well, let us give you an insight. We already love it. अभी हमने मूवी नहीं देखी, and we are loving the rushes and the trailers, and we are really looking forward to the movie. In fact, I think the entire country is, because we've been waiting for it for a while. Fawad, thank you so much for being with us this morning. आपने तो फिल्म में काम किया है, जिन वेटरन्स ऑफ द इंडस्ट्री ने फिल्म ऑलरेडी देख ली है, they are raving about it. वो तो मतलब दीवाना वार इस फिल्म के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू जी. चले जी, अब देयर इज नो रीजन. अब तो फवाद खान से भी मुलाकात करवा दी है आपकी, तो और बाय द वे ये पहली मुलाकात है, इसके बाद भी होंगी, हो जाएगी और भी.